टू सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। उसी प्रकार मुझे दूसरे एक व्यक्ति मिले ये 52 साल के दरमियान, उनका नाम था मिस्टर विजय राउत। ही वॉज मिस्टर विजय राउत। वो स्पेशली मैं इसलिए मेंशन करता हूं, मिस्टर विजय राउत वॉज अ स्केल 1 ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में कैसे होता है, फर्स्ट स्केल 1, देन स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देर आफ्टर डिप्टी जनरल मैनेजर, इसी प्रकार पोस्ट रहते हैं। तो वो जो थे वो क्लास 1 ऑफिसर थे बैंक ऑफ इंडिया में, और मैं उस समय स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस में था डिप्यूटेशन पर, उनसे पहले काफी साल पहले से था। तो जब वो आगे लगभग 2-3 साल के लिए वो डिप्यूटेशन पे आ गए बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उस समय उन्हें शेयर बाजार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी मिस्टर विजय राउत को, जीरो नॉलेज। मतलब शेयर क्या होता है, कंपनी क्या होती है, दैट मस्ट ही मस्ट बी नोइंग। लेकिन ये यहाँ पे कारोबार कैसे होता है, काम कैसे होता है, शेयर्स का सेल परचेस कैसे होते हैं, आगे क्या करना है, प्रोसेस कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैंने ज्वाइन दैट बीएससी क्लियरिंग हाउस ऑन डिप्यूटेशन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठाकुर मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, यू हैव टू टीच मी। मेरा कोई चिंता नहीं है, करेंगे, काम करते करते मैं भी बोलते रहूंगा। बट उनको इतना इंटरेस्ट था ना काम में, उन्होंने बहुत क्विकली सब चीज उन्होंने सीख ली। सो हर एक आदमी का एक क्वालिटी रहता है, उसी प्रकार वेरी क्विकली ही लर्न ऑल दोस थिंग्स। और वो इतने हद तक सीखी कि वेरी सुन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में से उन्हें इन्विटेशंस आ गई कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस। देखिए, क्लास 1 ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, उनको बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बुला के कहती है यू रिजाइन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया एंड ज्वाइन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट एज डेप्यूटी जनरल मैनेजर। So Mr. Raut joined BSc. Obviously, he resigned from Bank of India. He joined Bombay Stock Exchange as the Deputy General Manager, Market Operations, and very soon he became General Manager in Bombay Stock Exchange. ये मिस्टर विजय राउत की एक खासियत थी कि he was very much devoted person. जहां कुछ काम करने का है पूरी रीच से वो सीख के लेंगे। So उनका जो जर्नी है ना, फ्रॉम स्केल 1 ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, सो देयर आफ्टर क्या हुआ कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज में वो गए जनरल मैनेजर मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट। देयर आफ्टर 1999 में सीडीएसएल की स्थापना हो गई। तो सीडीएसएल जो डीमैट ओपन करने वाली संस्था है, इट वाज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टोल्ड देम, सो नाउ यू ज्वाइन सीडीएसएल। सो उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिजाइन करके सीडीएसएल में ही ज्वाइन एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। Very soon he became managing director and CEO, chief executive officer of CDSL. ये जो जर्नी है ना, फ्रॉम स्केल 1 ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया टू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CDSL, फैंटेस्टिक, एंड दैट इज ऑल्सो इन शॉर्ट स्पैन। इट मे बी अराउंड 6 years, अराउंड 6 years, 6 साल में इतनी तरक्की उन्होंने कर दी, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स रिजाइन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, ज्वाइन सीडीएसएल। उन्होंने कहा कि ठाकुर दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यू। मैंने कहा साहब नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, क्योंकि अगर मेरे कारण होता तो मैं नहीं डिप्यूटी जनरल मैनेजर बनता था, बीएससी में नहीं बना। व्हाई? बिकॉज यू हैव सम स्पेशल क्वालिटीज। नो, दैट इज द रीजन यू बिकेम, सो यू डिजर्व दैट। एनीवे, सो ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। आपको मालूम होगा कि शेतकरी कामगार पक्ष, मराठी में शेकाप बोलते हैं, शेतकरी कामगार पक्ष, उनके एमपी थे खासदार श्री भाऊ साहेब राउत, लॉन्ग बैक, मिस्टर भाऊ साहेब राउत। सो उनके ये ग्रैंडसन है मिस्टर विजय राउत। सो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसके साथ पॉलिटिक्स नहीं किया। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ पर्सन। सो उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था शेयर क्या, ये स्टॉक एक्सचेंज के कैसे कारोबार चलता है यहाँ पे, कुछ भी मालूम नहीं था। बट ही पिकअप इन अ रैपिड मैनर एंड ही बिकम अल्टीमेटली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीडीएसएल। ये जो जर्नी है ना, तो मुझे बहुत ऐसे अप्रिशिएबल लगा। और उनकी एक विशिष्ट खासियत ऐसी थी कि ही वॉज अ ग्रेट लीडर। अच्छा देखिए, बहुत लोग होते हैं वो काम करने वाले होते हैं। सो फॉर मी, आई एम अ गुड वर्कर बट आई एम नॉट अ लीडर। आपको कहता हूं, मेरा बड़प्पन नहीं कहता हूं, 52 साल के सर्विस में मैंने कभी एक बार प्यून को ये नहीं कहा कि अलमारी से लेजर निकल के मुझे दे दीजिए या मेरे टेबल पे कपड़ा मारिए। नहीं, आई यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग ऑन माय ओन, क्योंकि मेरे में क्वालिटी नहीं है काम करवा लेने का। मिस्टर राउत की खासियत ये थी, ही वॉज अ गुड ऑर्गेनाइजर, ही वॉज अ गुड कैप्टन। सो लोगों को जमा करके उनसे काम करवा लेना। आई डोंट से कि
to use them, उनसे काम करवा लेना in a right manner. That was his specialty. So he became a tremendously successful DGM, GM, then managing director. So उनकी ये खासियत थी. और उनकी एक और खासियत थी कि he always used to give freedom to his staff. He used to give freedom to his staff. For example, वो कहते हैं कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये काम चाहिए, you choose the way. So कभी इंटरफेयर नहीं करते थे. Always he used to say कि ब्रेक द रूल्स, कहते थे ब्रेक द रूल्स. लेकिन आगे का जो सेंटेंस था, ब्रेक द रूल्स बट इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन्स. बोलते थे नियम तोडा, पण संस्थेच्या हितासाठी असेल तर नियम तोडा. मुझे एक जोकिंगली याद आ गई कि ये पॉलिटिकल लीडर्स जब कोई स्टेटमेंट करते हैं ना, तो चैनल वाले उसको मोड़ तोड़ के ट्विस्ट करके दिखाते हैं. इस प्रकार अगर वो पॉलिटिक्स में होते हैं तो चैनल वाले दिखाते थे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीडीएसएल सेज ब्रेक द रूल्स, ब्रेक द रूल्स. लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा, इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का भला होता है तो रूल तोड़िए. आपको मैं इसका एग्जांपल बोल देता हूँ. इन द ईयर 2006 मैंने एक प्रोग्राम कर दिया था मुंबई में, रविंद्र नाट्य मंदिर, बड़ा थिएटर है, 950 कैपेसिटी उनकी. सो लोकसत्ता इज अ वेल नोन न्यूज़पेपर ऑफ महाराष्ट्र. तो लोकसत्ता सीडीएसएल वो ज्वाइंट प्रोग्राम था. इट वॉज अ लेक्चर ऑन स्टॉक मार्केट. तो वहां पे रविंद्र नाट्य मंदिर 4th फ्लोर पे एक हॉल, मिनी हॉल है, कैपेसिटी अराउंड 220. सो वहां पे सवेरे 9:30 बजे ये प्रोग्राम मेरा शुरू हो गया, सीडीएसएल एंड लोकसत्ता ज्वाइंट प्रोग्राम, और हाउसफुल था. देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड, प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन दिस 4th फ्लोर हॉल, मिनी हॉल, एंड देयर आफ्टर 700 लोग, 700+ people were standing at ground floor. They were waiting for admission in the hall, but hall was full. So लोकसत्ता डिसाइड अभी क्या करें. सो उन्होंने मुझे पूछा कि शाम को वापस प्रोग्राम करेंगे, आपका कुछ है क्या दूसरा? पहला कुछ नहीं. लेकिन लोग बोले, जो 700 लोग खड़े थे, बोलते कोई विरार से है, कोई बदलापुर से है, कोई न्यू बॉम्बे से है, हम लोग अभी शाम तक यहाँ पे क्या करेंगे खड़ा रख के. सो ग्राउंड फ्लोर पे बड़ी ऑडिटोरियम है, रविंद्र नाट्य मंदिर, सेम कॉम्प्लेक्स में, वहां पे शिफ्ट करेंगे. सो 4th फ्लोर से वो प्रोग्राम शिफ्ट करके ग्राउंड फ्लोर के हॉल में कर दिया. अभी बात ऐसी है, वो बड़ी थिएटर है, सो एडिशनल 12,000 रुपीज उसका रेंट है. तो ऑन दी स्पॉट क्या करूं, विदाउट सैंक्शन, हाउ कैन आई प्रोसीड. लेकिन मुझे याद है राउत साहब ने कहा था कि ब्रेक द रूल्स, क्योंकि प्रोसीजर है ना, वी हैव टू टेक द सैंक्शन. लेकिन समय भी नहीं था. तो मैंने क्या किया, आई टोल्ड लोकसत्ता ओके यू गो हेड. अभी उन्हें भी मालूम था 12,000 कोई लेके नहीं घूमता है, बाद में दे देंगे, बट इट वॉज अ सीडीएसएल प्रोग्राम. सो देयर आफ्टर आई डिड दैट प्रोग्राम इन बिगर हॉल, और बाद में आई पुट अप द मेमो टू मिस्टर राउत. आई गॉट अ सैंक्शन एंड आफ्टरवर्ड्स वी पेड टू रविंद्र नाट्य मंदिर दो एडिशनल 12,000 रुपीज. लेकिन ये जो उन्होंने कहा था कि ब्रेक द रूल्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अभी देखिए 950 लोग प्रोग्राम सुनने को बैठे, दैट वॉज अ रिकॉर्ड. नो, सो इन सच केसेस डोंट वेट फॉर सैंक्शन एटसेट्रा. और उन्होंने कैसे क्या, व्हेन ही ज्वाइन सीडीएसएल एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने अच्छे अच्छे लोग चाहे वो पिकअप किए. और कहां से, फ्रॉम हिज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया से द पीपल हु हैव नोन टू हिम, तो उन्होंने उनको पिकअप कर दिया. करीबन 14 लोग थे फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया. सो उनको उन्होंने पिकअप करके ही आस्क्ड देम टू ज्वाइन सीडीएसएल. और फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, ऑपरेशंस है, आईटी में है, क्योंकि ऑल वेयर 50+. सो थोड़ी थोड़ी ऐसे मजाक में लोग उस टाइम कहते थे, अरे क्या राउत ने बूढ़ों की फौज जमा करके रखी है. सो बूढ़ो मीन्स मोर देन 50 years of age, more than 50 years of age. So when I asked him कि आपका क्या मकसद है, आपका इंटेंशन क्या है, सब 50 के ऊपर लोगों को जमा कर दिया. सो फैंटास्टिक रिप्लाई ही गिव मी. उन्होंने कहा ऑल दोज 14 पीपल फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मी, सो ऑल वेर नोन टू हिम. बोलते मुझे उनके ऊपर भरोसा है, उनके एबिलिटी पे मुझे भरोसा है. आई विल गिव देम फुल लिबर्टी, और ये लोग कभी छोड़कर नहीं जाएंगे. काम करने का तरीका मुझे मालूम है, दे विल प्रूव देमसेल्व्स. सो उनको ले लिया है. सो एवरीबडी प्रूव. जैसे कि मिस्टर प्रमोद देशपांडे, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया का आईटी जोन का इंचार्ज थे वो. सो व्हेन ही ज्वाइन सीडीएसएल, तो सीडीएसएल में डाउन टाइम कितना हो गया, 0. डाउन टाइम 0 हो गया. टू दैट एक्सटेंट मिस्टर देशपांडे. सो जो लोग कहते थे कि बुढ़ों की फौज है, बुढ़ों की फौज है, ही डिडंट माइंड एनीबडी, बोलने दो.
लेकिन मिस्टर देशपांडे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि आपने मुझे लाया बैंक ऑफ इंडिया से, सो आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ कि डाउन टाइम 0 करके दिखाया। नाउ मिस्टर देशपांडे ऑल्सो रिटर्न। ऐसे बहुत बैंक ऑफ इंडिया के लोग थे कि जिनको उन्होंने ले लिया। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आदमी की जो विजन होती है ना, सबके समझ में नहीं आती है। आपको एग्जांपल बोल देता हूं, हमारे सीडीएसएल में मार्केट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, सीडीएसएल में जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, इट इज कनेक्टेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि शेयर्स का पे इन पे आउट जो होता है, सो दैट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सीडीएसएल प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि पर्टिकुलर टाइमिंग में वो सब पे इन पे आउट होना चाहिए। और देयर आर 4 पीपल इन मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल जॉब होता है वो। सो एक बार फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट फॉर पिकनिक, सीडीएसएल की तरफ से पिकनिक था, एवरी ईयर ही यूज्ड टू अरेंज अ पिकनिक। सो पिकनिक में जाते समय हम लोग क्या सोचते हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक साथ जाएंगे, एक ही कार में, एक ही बस में, हंसी मजाक करते जाएंगे। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने लिस्ट निकाली कि हु विल सिट इन व्हिच कार। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्सपेक्ट करता था मेरे डिपार्टमेंट के जो है 4 भाई, हम लोग एक कार में जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट के ऐसे चूज करेंगे। सो ही सेड नो। उन्होंने लिस्ट निकाली, दोज पीपल विल बी इन दिस कार, दोज पीपल विल बी इन दिस कार, दोज पीपल विल इन दिस बस। सो सब लोग थोड़े से नाराज हो गए, बोलते क्या है, पिकनिक के लिए जाते हैं, हम इधर भी बैठेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सो आई वॉज नियर टू हिम। सो एक बार मैंने उनको पूछा राव साहब को, साहब ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, सी व्हाट ए विजन ऑफ अ पर्सन। उन्होंने कहा, समझो तुम ये डिपार्टमेंट के 4 आदमी हो, एक कार में बैठते हो, दुर्भाग्य से समझो कार को एक्सीडेंट हो गया और समथिंग गोज रॉन्ग, देन व्हाट विल हैपन। एक हो सकता है मेनी टाइम्स कोई कार का ऐसा एक्सीडेंट होता है, ऑल द पीपल सिटिंग इन द कार, ऑल दे आर नो मोर। सो ऐसा होगा तो ये क्या होगा, ये पे इन पे आउट से बंद नहीं होगा क्या? सो ये अरेंजमेंट कर दिया है कि कुछ भी होगा एटलीस्ट 2 पर्सन्स है। सो ये जो विजन थी, सो देयर आफ्टर आई एक्सप्लेन दिस टू माई कलीग कि भाई ऐसे ऐसे कारण है, नॉट दैट इज अ हिटलर। उनकी दृष्टि ये है, दैट इज ऑल्सो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड डेफिनेटली ये तो जो उन्होंने किया। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग देखते हैं कि ये मराठी जैसे ये कॉम्युनल नहीं बोलता हूं मैं, एवरी स्टेट हैज अ लीगल व्यूज की 80% ऑफ द लोकल पीपल शुड बी रिक्रूटेड, 80%। लेकिन वो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में इतना नहीं होता था और अभी भी नहीं होता है। So what Mr. Rao did, he tried his best to appoint maximum Marathi people, क्योंकि ये रूल है, he is not breaking any rule. I think nowadays it is 90%. So उन्होंने क्या किया, अगर 2 लोग हैं ना, इक्वल उनका क्वालिफिकेशन से इक्वल एक्सपीरियंस है, सो दोनों में जो मराठी है उसको प्रेफरेंस दे देंगे। सो ये पॉलिटिकल पीपल है ना, मराठी का दुकानदारी बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में दुकानदारी चलाते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा, नाम लेने का मराठी, एक्चुअली दे आर डूइंग नथिंग। बट दिस पर्सन, उन्होंने करके दिखाया कि सी इन माई ऑर्गेनाइजेशन 90% प्लस पीपल स्टाफ दे आर मराठी। ऐसे नहीं कि ओनली मराठी, नहीं, इफ इट इज डिजर्विंग, if there are 2 persons, 1 Marathi, 1 non-Marathi, I'll give preference to Marathi. That is as per state rule. लेकिन जो खाली मुंह से बोलते हैं उस प्रकार नहीं। तो उन्होंने बहुत सी चीज है ना वो करके दिखाई। और दूसरी बात, उनकी जो विजन थे सर्विस, व्हेन आई ज्वाइन सीडीएसएल, उन्होंने मीटिंग ली स्टाफ की और उनको कहा कि देखिए भाई, हमारे जो काम है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई अच्छा प्रोडक्ट आप बनाते हो, अच्छा बिस्किट है, अच्छा साबुन है, सोप, या अच्छी कोई मिठाई है, लोग खाते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, सो ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी होती है। तो मानिए कोई मिठाई की दुकान अच्छी हो और आप वहां जाते हैं मिठाई खरीदने के लिए, वहां का जो स्टाफ है, वो मालिक है, ठीक तरह से बात नहीं करते, फिर भी आप वहां पे जाएंगे लेके, वो जाने दो, बोलने लिए उसकी जबान ठीक नहीं, लेकिन माल तो अच्छा देता है। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा नहीं है, वी डोंट सेल एनी प्रोडक्ट, वी आर सेलिंग अवर सर्विस विच इज मोर डिफिकल्ट। सो हमारा सेलिंग पॉइंट वो होना चाहिए, आवर सर्विस। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कहता हूं कि ये सीडीएसएल डिमैट अकाउंट ओपन करती है, सो आवर डीपीज दे आर गिविंग मंथली डिमैट अकाउंट स्टेटमेंट टू डिमैट अकाउंट होल्डर। सो उनका ही काम है। लेकिन कभी कुछ कंप्लेंट आती है कोई डिमैट अकाउंट होल्डर से कि भाई मेरा डीपी मुझे स्टेटमेंट नहीं देता है, 4 महीना हो गया स्टेटमेंट नहीं दिया है, ऐसी कंप्लेंट आती थी। सो व्हाट ही हैज लेड सर्टन प्रोसीजर्स, दैट डिपार्टमेंट आई वाज हैंडलिंग, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस डिपार्टमेंट। सो उन्होंने कहा मुझे कि अगर ऐसी कोई की कंप्लेंट आती है
कि डिमैट अकाउंट का स्टेटमेंट मिला नहीं 3 महीने 4 महीने तक, तो आप एक यू जनरेट द स्टेटमेंट फ्रॉम आवर डेटाबेस। हमारे पास डेटाबेस है CDSL में, वी आर मेंटेनिंग द डेटा, तो व्हाई नॉट वी कैन ऑल्सो जनरेट स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा था कि 4 महीने का मिला नहीं, आप उसको 2 बरस का स्टेटमेंट भेज दीजिए थ्रू ईमेल, एंड दैट ऑल्सो विद इन हाफ एन आवर। सो उनकी जो जरूरत है वो तो पूरी हो गई। सो द एग्जाम्पल ही हैज गिवन व्हाट्स फैंटास्टिक। उन्होंने कहा कि समझो ट्रेन में कोई आदमी सफर करता है और ट्रेन में गर्दी है, उसका पिक पॉकेट ने उसका पॉकेट मारा, अभी पॉकेट में उसके महीने की पगार थी। उस समय क्या होता है, वो तो बेचारा उसका पूरा पगार गया, लेकिन जब पब्लिक को पता चलता है, मतलब ऑफिस वाले हैं, रिश्तेदार है, सो व्हाट पीपल डू, पीपल गिव देम एडवाइस। पीपल जिसका पॉकेट मारा है उसे लोग एडवाइस देते, अरे ये 2 सब पैसा साथ में नहीं रखने का, थोड़ा ये पॉकेट में थोड़ा वो पॉकेट में, और स्पेशली वो पर्स मनी पर्स फ्रंट में रखने की, पीछे के पॉकेट में रखोगे, दिस एंड दैट। सो व्हाट मिस्टर राउत सेड, इन दिस सिचुएशन दैट पुअर पर्सन ही वांट्स मनी, ही डज नॉट want advice। लोग उसको सलाह देते हैं, उसको पैसा चाहिए। उस प्रकार when somebody is not getting the demat account statement, if you levy a penalty on DP, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। आप DP को पेनल्टी करोगे 5,000 10,000, उसको कोई उससे लाभ नहीं है। सो उसको क्या चाहिए वो पहले दे दीजिए, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, 2 साल का दे दीजिए, दैट इज ऑल्सो फ्री। सो दिस टाइप ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स आर सेट। सो when we started, when he joined CDSL, there were only 35,000 demat account, 35,000. As on today, CDSL has crossed 3 crores demat account. Why? On this service standard set. अभी भी वो शुरू है। So इस प्रकार उनके बारे में मैं बहुत very high regards I have for him, because the person was not knowing anything about their share, but still he became managing director. सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं, ups and downs he was knowing everything. और दूसरी बात ऐसी है कि काम करवा, जैसे मैंने कहा कि टू गेट द वर्क डन, टू पिक अप द कैपेबल पर्सन्स, वो उनकी विजन थी। बहुत बार ऐसे हो गया, देयर आर 2 people who are not even graduate, still he picked them up। मतलब मुझे वो डिग्री से मतलब नहीं है, आदमी जानकार है तो डेफिनेटली आई विल गेट हिज वर्क डन। ऐसे बहुत से लोगों को नहीं। तो बैंक ऑफ इंडिया में से जो 14 लोग आए, अबव 50, एवरीबडी प्रूव्ड हिमसेल्फ। सो कोई नहीं ये कह सके कि अपना दोस्त करके लाए। और ये नहीं बात, उन्होंने खुद के फ्रेंड्स भी बहुत हो गए उनको नहीं CDSL से मिल रहा है। ही ब्रॉट द डिजर्विंग पर्सन्स ओनली, बिकॉज ही वांटेड दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑन द टॉप। और टुडे CDSL इज रियली ऑन द टॉप। इट इज नंबर 1 डिपॉजिटरी इन इंडिया। दे हैव क्रॉस्ड 3 crores ऑफ डीमैट अकाउंट। जैसे मैंने कहा कि डाउन टू अर्थ पर्सन, कभी वो लोग बाहर जाते थे ना सबके साथ, और उनकी खासियत ये थी कि जैसे मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखा, उस समय में देयर आर वेरी फ्यू लेडीज स्टाफ ब्रोकर्स के ऑफिस में वगैरह, वेरी फ्यू, क्योंकि वहां पे सब पब्लिक बहुत आती थी। शेयर बाजार है तो पब्लिक आती थी, फिर वो आते चलते चलते तकलीफ होती थी लेडीज को, क्योंकि इतनी जतरा जैसी गर्दी रहती थी वहां पे। सो बहुत कम लेडीज स्टाफ थी। और एक बार क्या होता है, एक बार लेडीज स्टाफ ऑफिस में आती है तो बाहर जाएगी नहीं, इतनी गर्दी में कौन जाएगा, धक्का लगता है वगैरह। प्लस लेडीज का नेचर इससे होता है कि मार्केट में जाओ, उधर देखो क्या है, नहीं मराठी में बोलता है मी भरा मतलब काम भरा। सो दिस टाइप ऑफ नेचर रहता है लेडीज का। सो देयर आफ्टर ब्रोकर स्टार्टेड अपॉइंटिंग लेडीज स्टाफ कि उसका मार्केट में ध्यान नहीं रहेगा, अपने काम पर ध्यान रहेगा। सो सेम थिंग मिस्टर राउत पिक्ड अप। सो बाद में CDSL में तो लेडीज स्टाफ थी भी, तो ये सब परचेसिंग वगैरह सब होता था ना, उसके लिए ऑफकोर्स कमिटी रहती है। वो कमिटी में मैक्सिमम उन्होंने लेडीज रखी। क्यों? रीजन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली फ्रॉड करने में लेडीज जनरली नहीं रहते, फ्यू एक्सेप्शन तो हो गए। सो जनरली जो आदमी करेगा, लेडीज कभी जनरली फ्रॉड नहीं करती है। दूसरी बात, वो किसको मिले बार्गेनिंग, चलो हमको इतना ये लेना है माल, कितना डिस्काउंट दोगे या अंडर टेबल कुछ दोगे क्या, ऐसी बात लेडीज कभी करेगी नहीं। सो ही अपॉइंटेड लेडीज इन दैट परचेज कमिटी, सो देयर बाय मनी ऑफ CDSL वाज सेव्ड। सो ये जो ये प्रैक्टिकल बात होती है, लेकिन ही यूज दैट इन से। और मैं ऐसे क्या बहुत से क्वालिटीज उनके पास है, मैं मेरे बारे में नहीं कहता हूं, दे एग्जाम्पल हाउ ग्रेट दैट मैन इज। मेरा 500 सेमिनार हो गया CDSL डूइंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, उसको हम लोग सेमिनार बोलते हैं, IAP बोलते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। सो उसी प्रकार 500 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड इन दादर मीन्स
दादर सार्वजनिक वाचनालय नियर स्टेशन, वहां पे 500 प्रोग्राम था। सो उसको पब्लिसिटी बहुत काफी हो गई थी थ्रू न्यूज़पेपर्स, और इतनी पब्लिसिटी हो गई थी वो 500 प्रोग्राम, इट वाज ऑब्वियसली आई वाज डूइंग दैट प्रोग्राम, क्योंकि ज्यादा से सेमिनार्स में ही करता था CDSL के। सो इट वाज माय 500 प्रोग्राम, ऑब्वियसली CDSL's 500 प्रोग्राम, सो इट वाज सेलिब्रेटेड इन अ लार्ज स्केल। सो उस प्रोग्राम में ऑब्वियसली बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर ही वुड बी ऑन द डायस। उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑफिसर्स थे, जो ऑर्गेनाइज करने वाले, उन्होंने कहा कि मुझे बुलाना नहीं, मैं डायस पर नहीं आऊंगा। नॉट ओनली दैट, यू डोंट डिक्लेयर दैट मिस्टर राउत इज इन द हॉल करके, बोलते नहीं, आई वॉन्ट टू वॉच द प्रोग्राम। सो कैन यू बिलीव, मिस्टर राउत एंड हिज वाइफ, दे वर सिटिंग इन द सेकंड लास्ट रो एंड नो बडी वॉज नोइंग दैट MD ऑफ CDSL, इतना बड़ा प्रोग्राम CDSL का चल रहा है और मैनेजिंग डायरेक्टर इज सिटिंग इन द सेकंड लास्ट रो विच इज वाइफ। कैन एनीबॉडी बिलीव, बट ही डिड दैट। मैंने बाद में उनको पूछा, मतलब पहले भी पूछा कि साहब मुझे अच्छा नहीं लगता है, अभी मेरा सब सत्कार हो रहा है 500 प्रोग्राम और आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका नाम भी नहीं लिया। बोलता नहीं, कारण यह है, उन्होंने कहा कि आई वांट दैट एंटायर फोकस शुड बी ऑन यू। नंबर 2, उस स्टेज पे बैठे मुझे पता नहीं चलेगा प्रोग्राम कैसे होता है। जैसे कोई नाटक होती है ना, ड्रामा, वो विंग में बैठेंगे तो पता नहीं चलता है कैसे होता है, अगर ऑडियंस में बैठेंगे तो ही पता चलता है, ऑडियंस की रिएक्शंस पता चलती है वेदर दे लाइक द ड्रामा और नॉट। उससे आई वांट टू सिट इन द ऑडियंस एंड आई वांट टू सी कि हाउ प्रोग्राम इज एंड व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट द प्रोग्राम। सो पीपल वर वेरी हैप्पी ऑफ दैट प्रोग्राम। सो दिस वाज हिज डाउन टू अर्थ, जो मैंने कहा ना, so fantastically, the person who does not know what is share, he became a managing director of CDSL. So this was something unique. ऐसे बहुत बार उनका एक खासियत थी, हर आदमी पे भरोसा करते थे, कहते थे नहीं, आई हैव फुल फेथ ऑन यू, यू चूज योर स्टाइल, बट आई वांट दैट रिजल्ट चाहिए। और दूसरी बात हमको उनका एक बहुत अच्छा लगता था कि ऑलवेज ही यूज्ड टू से कि हम लोग कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं ना, तो पहले बोलते थे यू डोंट कम टू मी विथ अ प्रॉब्लम। तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही यूज्ड टू से डोंट कम टू मी विथ अ प्रॉब्लम, यू कम टू मी विथ अ प्रॉब्लम बट ऑल्सो विथ अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, देयर आफ्टर मैं ओके करूंगा। सो दोनों रीज से, तो क्या इन शॉर्ट ही वॉज गिविंग फुल लिबर्टी टू द स्टाफ, फुल लिबर्टी, कभी इंटरवीन नहीं किया कोई भी काम में इंटरवीन किया, यू चूज द वे। सो दिस वे ही बिकेम अ successful managing director. Now he retired thereafter to more to ये आगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए। लेकिन उनके बारे में जो लोग अभी भी याद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल्स। सो जो लोग कहते हैं कि CDSL ने बुढ़ों की फौज बना के रखे, he did not mind that, बोलने दो ना। अल्टीमेटली द सेम पीपल विल से, अरे राउत हैड डन अ फैंटास्टिक जॉब, 3 crores अकाउंट अभी हो गए 3 crores। सो डेफिनेटली देयर आर सो मच पीपल। और मुझे वो आप कहिए कि बैंक ऑफ इंडिया में कितने हजारों लाखों ऑफिसर्स हो गए, उसमें से MD कितने बने, ओनली 1। सो व्हेन ही वाज स्केल 1 ऑफिसर, देयर वर डिप्टी जनरल मैनेजर्स हु वर अबव हिम। सो व्हेन ही जॉइंड CDSL एंड ही बिकम MD, सो ऑल दोज पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग देम, क्योंकि ये उनको खुद की जो खासियत है ना, वो ये है टू गेट द वर्क डन, choose the capable people, give them liberty. So this work style made him a successful managing director. So अभी भी आज भी बैंक ऑफ इंडिया में बहुत लोग उनको याद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्क स्टाइल जो है ना। सो मराठी में बोलता है कि मुक्त हस्त, गिव देम फ्री हैंड, डू नॉट इंटरफेयर इन देयर वर्क। सो दिस टाइप ऑफ पीपल कैन नेवर बी फॉरगॉटन। मैं कभी भी उनको भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि द पर्सन लाइक मी, ही पिक्ड अप, ही टोल्ड मी, यू लीव बैंक ऑफ इंडिया, ज्वाइन CDSL, आई शैल सी दैट यू विल नॉट रिपेंट। यू, अरे बैंक छोड़ दी, गलती की, नेवर, आई नेवर रिपेंटेड। फ्रेंड्स, आई विल टेल यू, आई हैव डन 1700+ सेमिनार्स, बट ही हैज गिवन मी फुल लिबर्टी कि यू चूज हाउ टू ट्रेवल, वेयर टू स्टे, बट of course I did not take any disadvantage of his liberty, but he was very caring nature। एक बार मैं आपको वो एक दूसरी बात बोलता हूँ और then I shall finish my topic। एक बार मैं गया था भोपाल, जैसे मैं आया मेरे बिल सब सबमिट कर दिए। सो आई एम बेसिकली सिंपल मैन, माई फादर वॉज अ फार्मर
So I try to stay in the hotel. Reasonable है. High five, I don't like that high five. Although there is a entitlement, I don't do that. So when I returned, I submitted all my bills. So he called me in his cabin. He said, ये क्या है 1500 का होटल है? You stay in a good hotel, no? साहब मैं बोला वो गुड होटल ही था. वहां पे मुझे खटमल नहीं चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बेडशीट वगैरह. इट वॉज देयर. आई डोंट नीड एसी ऑल्सो. तो बोलते नहीं ऐसा मत करो, स्टे इन अ गुड होटल. अभी उन्हें क्या पड़ी है, स्मॉल थिंग्स ऑल्सो उनके पास ये सब देखते थे. सो वेरी वेरी केयरिंग. सो आज स्टाफ भी दे प्रेज हिम लाइक एनीथिंग. सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क अंडर हिम. उम्र में मेरे से वो कम है, लेकिन कैपेबिलिटी बोले, उसकी एबिलिटी है, डिसीजन टेकिंग नेचर है. सो ही वॉज मच ग्रेट. और मैंने प्रोग्राम में उनको कहा कि आज मैं आपके बारे में बोलने वाला हूं. तो बोलता है आई एम सिंपल मैन. मैंने उन्हें कहा कि नहीं, सिंपल है, फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दे आर सिंपल लेकिन उनमें कुछ अलग सी खासियत रहती है. सो यू आर वन ऑफ देम. सो सैल्यूट टू हिम. धन्यवाद. इस प्रकार बहुत से लोग मिले. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मिस्टर देश पांडे, जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने डाउन टाइम किया 0, ही इज मिस्टर देश पांडे. He also joined CDSL. That means he resigned from Bank of India and joined CDSL after the age of 50. ये भी एक बूढ़ा था जैसे कहते थे, but he proved himself. अभी आप पूछोगे भाई आईटी के इंचार्ज थे, ये उनकी यूनिफॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, रामनवमी होती है हर साल. मिस्टर देशपांडे